इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़ा बेआबरू होकर अफगानिस्तान से निकला अमेरिका। जी हां, ये कहना गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका के 20 साल के मिशन का इस तरीके से अंजाम होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका रात के अंधेरे में अपनी डेडलाइन से 24 घंटे पहले ही काबुल छोड़कर चला गया। बीती रात करीब 1 बजे अमेरिकी सेना के 5 विमानों के आखिरी दस्ते ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। अमेरिका के मेजर जनरल क्रिस डोने आखिरी अफसर रहे जिन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर C-17 प्लेन में कदम रखा। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद पिछले 16-17 दिन में करीब 6,000 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस लौटे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मेजर जनरल क्रिस डोने की। ये तस्वीर है जो आखिरी मेजर जनरल रहे जिन्होंने अफगानिस्तान की धरती छोड़ी। C-17 ग्लोब मास्टर में उन्होंने कदम रखा उससे पहले की ये आखिरी तस्वीर है। और इसी के साथ अमेरिका का 20 साल का एक लंबा इतिहास अफगानिस्तान में खत्म हो गया। ये 3 तस्वीरें आज के दिन की काबुल की हकीकत है। तालिबान पूरे काबुल पर कब्जा करके बैठा था। सिर्फ काबुल एयरपोर्ट पर ही उनकी एंट्री नहीं थी, लेकिन जैसे ही अमेरिकी सैनिक एयरपोर्ट से रवाना हुए तालिबान के लड़ाके एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए। तालिबान ने एयरपोर्ट पर छोड़े गए 4 चिनूक हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया। अमेरिका की काबुल से रवानगी के बाद तालिबान ने पूरी रात फायरिंग की। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिका के मेजर जनरल क्रिस डोने की तस्वीर, एक बार आप फिर देखिए। अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी अफसर थे। ये तस्वीर अफगानिस्तान से रवाना होते अमेरिकी सैनिकों की भी है। C-17 प्लेन की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिसमें सैनिक सवार हो रहे हैं। और इस तरीके से अब एक भी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में नहीं है। C-17 प्लेन में सवार होकर तमाम अमेरिकी सैनिक अब अफगानिस्तान को छोड़कर निकल चुके हैं। जैसे ही अमेरिका ने कल रात काबुल एयरपोर्ट से आखिरी उड़ान भरी, पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकियों ने जश्न में हवाई फायरिंग शुरू कर दी। सबसे पहले आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं। जितने हथियार तालिबान के आतंकियों के पास थे सबको कल रात को आजमाया गया। पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर दी गई हवा में। ये तालिबानी लड़ाकों का जश्न है। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद कुछ इस तरीके की हरकत उनकी सामने आई। अल्हम्दुलिल्लाह दाद इशगाल अल्हम्दुलिल्लाह बकेट को गाड़ा मुढ़ा गजाय ते दाखिल सो अल्हम्दुलिल्लाह दादा बदरी लश्कर ते इस्तिसादी खंडत मलगरी दे अल्हम्दुलिल्लाह। तालिबानी जश्न की एक और तस्वीर आप देखिए कैसे बढ़ती धारी तालिबानी काबुल में आधी रात को हवाई फायरिंग कर रहे हैं। الآن مع طالبان نرى إطلاق النار. आधी रात को जैसे ही अमेरिकी प्लेन काबुल एयरपोर्ट से उड़े वैसे ही तालिबानी सैनिक एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे और उन्होंने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे अमेरिकी सैनिकों की ड्रेस पहने तालिबानी लड़ाके एयरपोर्ट के हैंगर में घुस रहे हैं। जिस जगह की यह तस्वीर है वो एयरपोर्ट का हैंगर कहलाया जाता है। वहां पर अमेरिकी चिनूक साफ साफ नजर आ रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 चिनूक हेलीकॉप्टर्स इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। All right. We're here right now with the Taliban as they enter into what was only minutes ago was an American-controlled portion of the military airport.
now they've taken over. अमेरिका की काबुल छोड़ने के बाद अलग अलग जत्थों में एयरपोर्ट्स में घुसे ये तालिबानी आतंकी, अब वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। ممتاز. هذا قطعة فاتح زهر. الآن ندخل على في باب ميدان هوائي. يلا في المطار حياتنا. ها قرر الأمريكيون अमेरिका के काबुल छोड़ने के बाद की ये पूरी तस्वीर है। अब आपको काबुल एयरपोर्ट के हवाई पट्टी की तस्वीर भी दिखाते हैं। एयर स्ट्रिप पर कमांडो के साथ तालिबान के आतंकी खड़े हुए हैं। इसी के साथ हवाई जहाज भी यहां से उड़ान भर रहे हैं। इस पर हम थोड़ी और जानकारी लेंगे हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद से, लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखिए। अब हम सीधा चर्चा करते हैं मनीष प्रसाद से। मनीष, ये तस्वीरें बहुत ही हैरान करने वाली है। 20 साल तक अमेरिका ने जिस जमीन पर जंग लड़ी, एकाएक आधी रात को छोड़कर उसे जाना पड़ा। लेकिन आज अफगानिस्तान की स्थिति क्या है? क्या जितने भी लोग वहां से इवैक्यूएट करना चाहते थे, निकलना चाहते थे, सब निकाले जा चुके हैं? मीनाक्षी, 20 साल और करीबन $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 4000 से ज्यादा जो जवान है उनकी शहादत के बाद अब अमेरिका यहां से पूरी तरीके से अपने ट्रूप्स को पुल्ड आउट करके जा चुका है। लेकिन इस समय अफगानिस्तान की तस्वीर बहुत ही ज्यादा वनरेबल है, खासतौर पे काबुल एयरपोर्ट से लेकर जो वो एरियाज जहां पर अमेरिका का और लाइक माइंडेड अमेरिका के लोगों का, यानी वो लोग जो कि तालिबान की इस लड़ाई में तालिबान के खिलाफ खड़े थे अमेरिका के साथ, उनको सबसे बड़ा खतरा सता रहा है। और यही वजह है कि जो बाइडेन ने भी कहा कि 1,20,000 लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं। अब ये एम्बेसी यहां से शिफ्ट कर दी गई है कतर में, और कतर से अब इवैक्यूएशन का काम हो सकता है किया जाए या फिर जो लोग हैं उनको निकालने का काम हो। लेकिन इस समय खासतौर पे काबुल में जो तालिबान है वो पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहा है। यहां तक कि जो एम्बेसी का एरिया है, ग्रीन जोन जिसे कहते हैं, वहां पर तालिबान है, अपने वेपन्स के साथ है। एयरपोर्ट की तस्वीर आपने देखी कि 3:29 के बाद एयरपोर्ट के अंदर तालिबान अंदर पहुंचा और जश्न मनाते हुए हवाई फायरिंग की गई और पूरी रात ये फायरिंग हुई है। रॉकेट्स दागे गए, रॉकेट्स फायर किए गए एरियली, और उसके साथ साथ वेपन से फायर किया गया। यहां तक कि जो ब्लैक हॉक या M530 हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स थे, वो फ्लाई किए गए। और इन सब में मदद कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान पूरी तरीके से तालिबान का कर रहा है। और यही रणनीतिक तौर पर इस समय अफगानिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है, जिसमें जो स्कैनिंग, आई स्कैनिंग है, साथ में डेटा है उन लोगों का जिन्होंने 20 साल अमेरिका की मदद की, वो अब घबराए हुए हैं, वो वहां से निकलना चाहते हैं। एक और अभी का अपडेट है, इसलिए मैं मनीष आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो भारत में रहने वाले ये जानना चाहते हैं कि क्या जितने भी भारतीय थे, जितने भी अमेरिकन थे, जितने भी फ्रेंच नागरिक थे या अलग अलग देशों के नागरिक इस देश में रह रहे थे, वो क्या यहां से निकल चुके हैं? मीनाक्षी, अभी तक करीबन 550 जो भारतीय, साथ में जो अफगान नेशनल वहां पे थे और अदर नेशनैलिटी के 115, उन्हें ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारत सरकार ने अपने C-17 ग्लोबमास्टर से इवैक्यूएट किया है। करीबन 3000 अभी एप्लीकेशंस भारत सरकार के पास है और 20 लोग MEA की टीम में हैं जो कि लगातार दिन और रात इसको मॉनिटर कर रहे हैं अफगान की सिचुएशन पे। बिल्कुल मनीष, पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अमेरिका का 20 साल का मिशन आधी रात को खत्म हो गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।